बात यह है कि मैं यही बीनिश से पूछता हूँ, क्योंकि बीनिश ने एजेके की जो कैंपेन है उसको बड़ी डिटेल में कवर भी किया। पहले बीनिश ने हमें बताया इनकी वैसे पेशी गोइयां भी नाजरीन बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। इन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि पीटीआई की पोजीशन मजबूत है। लेकिन बीनिश, ये जो वाकया है जो अहमद बता रहे हैं, पीएमएलएन के अंदर जो इख्तलाफात हैं, और सिर्फ ये कि मरियम नवाज का कैरिस्मा जो है वो इलेक्शन मशीनरी के ऊपर कामयाब हावी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको उसके लिए बहुत ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। आप कैसा देखती हैं? क्या आजाद कश्मीर में आपने ये देखा? और सियालकोट के बारे में भी आपका क्या कमेंट है? ये आजाद कश्मीर में तो हिस्ट्री के सबसे बड़े जलसे मरियम नवाज साहिबा ने किए। और अच्छा, खैर ये दो बहुत सेपरेट क्वेश्चंस है और आप रजा हम्म। अपनी चालाकियों से बाज नहीं आते। बड़े कमाल से आपने इन दोनों को इकट्ठे नत्थी कर दिया। अब आजाद कश्मीर में जो वोट पड़ा है ना पीटीआई को, वो तो हाँ। मुहिब्बे वतनी का वोट पड़ा है ना। वो तो 6 लाख वोट पड़ा है पीटीआई को, बहुत वोट है। हम्म। लेकिन ऑपोजिशन को कितना पड़ा है? बाकी पार्टियों को 13 लाख। तो मुहिब्बे वतन अगर इस तरह से आपने करना है तो मुहिब्बे वतन वोट है 6 लाख और जो गद्दार वोट है वो 13 लाख। तो मतलब अब मैं क्या कहूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे? अब मतलब आप ये गलत तासुर दे रहे हैं, जो भी ये देना चाह रहे हैं कि जो पीटीआई को वोट करेगा वो मुहिब्बे वतनी का वोट होगा और जो ऑपोज़िशन को करेगा वोट, वो गद्दारी का वोट होगा। और अगर इस हिसाब से चलना है तो 6 वर्सेस 13 लाख इज़ अ ह्यूज फिगर। तो फिर क्या करें? 6 लाख को किधर करना है और 13 लाख को किधर करना है? तो एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाब को मैं बहुत अलग तरीके से देखती हूँ। बेशक जो मैंने प्रिडिक्ट किया वो ठीक साबित हुआ। लेकिन हमने देखा कि मरियम नवाज़ जीती नहीं, लेकिन हारी भी नहीं। उसने हुकूमत का सुकून बर्बाद कर दिया, इस हद तक बर्बाद किया। सियासत में हार-जीत थोड़ी होती है, हार-जीत थोड़ी होती है। जो आज जीता है वो तो कल हारेगा, जो आज हारा है वो कल जीतेगा। सुकून बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? क्या गंडापुर से मैनेज हो रही थी वहाँ की कैंपेनिंग? क्या किसी भी पीटीआई के बंदे से मैनेज हो रही थी? इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ओए होए होए होए! उसको उतरना पड़ा मैदान में कि भई हम जाएँगे। और वो भी कब? जब मरियम नवाज़ के 15 दिन पूरे हो गए, 16वें या 17वें दिन इमरान खान साहब पूरे एहलो-अयाल मतलब पूरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के प्रोटोकॉल, हवाई जहाज़ के साथ। मज़ा आता ना आप सड़क पे ट्रैवल करके जाते। ये चैलेंज है। 2 किलोमीटर का रास्ता, वो लाहौर का रास्ता नहीं है, मैंने पहले भी बोला था। आप वहाँ जाकर तो देखें। आपको लग पता जाएगा, आपके अंग-अंग से ऐसी दर्दें निकलनी है ना, गाड़ी में बैठ-बैठ के 2 किलोमीटर का जो फासला है वो 2-2 4-4 घंटे से निकलता है। जहाज़ पे जाना ऊपर से वादी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप सड़क से जाते हैं ना, तो एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ पहाड़ है और आपको ये नहीं पता होता कि आप सड़क पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। और फिर आसफ़ा भी गई, ख़ैर मैं पीपल्स पार्टी को क्योंकि माइनस नहीं करना चाहती, मैं हर एक को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड देती हूँ। आसफ़ा ने भी बहुत बड़ा जलसा किया, कंसिडरिंग दैट कि उम्र में भी छोटी हैं, कंसिडरिंग दैट कि बिलावल से एक्सपीरियंस में भी छोटी हैं, लेकिन उन्होंने बिलावल की कसर को पूरा किया। उन दोनों के मुकाबले में कौन उतरा? इमरान खान। तो विन-विन सिचुएशन है, मरियम हारी कि मरियम जीती, वो वज़ीर-ए-आज़म का मुकाबला कर रही थी। वज़ीर-ए-आज़म जी। ऑपोज़िशन में नवाज़ शरीफ का मुकाबला नहीं कर रहा था, शहबाज़ शरीफ का मुकाबला नहीं कर रहा था, मरियम नवाज़ का मुकाबला कर रहा था और एक तकरीर में जुनैद सफ़दर से मुकाबला कर बैठा। तो उसके बाद तो फिर मेरा मतलब है कि इनको घर जाके इमरान खान को दोस्ती कर लेनी चाहिए कि आएँ जी, जुनैद सफ़दर साहब हाथ मिलाते हैं और दोनों पोलो खेलते हैं। घोड़ा फिर मैं उस बात पे चली जाऊँगी, घोड़ा लंदन वालों का, पोलो की स्टिक के लंदन वालों की, वो तो फ़ीस दे रहे हैं, एज़ाज़ पाकिस्तान का हुआ ना। ख़ैर मुझे जुनैद सफ़दर को मैं बिल्कुल उसको हाइलाइट नहीं करना चाहती क्योंकि वो उससे मरियम नवाज़ के साहबज़ादे हैं, पॉलिटिकली कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, इमरान खान ने उनको बहुत बड़ा बना दिया और इमरान खान के सारे फॉलोवर्स अब जुनैद सफ़दर पे बैठ के पीएचडी करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि मुझे पीएचडी करने की ज़रूरत है। सो मैं ये नहीं समझती कि 2-4 सीटें, 10 सीटें, 12 सीटें हार गए, व्हाट्स द बिग डील? नींदें तो हराम की ना हुकूमत की। आप देखें हुकूमत मुकाबला कौन कर रहा था और कोई मुकाबला तो उनसे कर नहीं पाया। चलिए ये तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का हो गया जिसके ऊपर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। अभी तो इमरान खान साहब ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म किसको बनाना है, किस एटीएम को उन्होंने अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। लेकिन ये एक ऐसी रिवायत है अमीर बंदे को लाओ, जिससे मैं तवक्को करती हूँ कि अगर अमीर बंदा आएगा, होना तो ये चाहिए कि आप करप्शन ना हो क्योंकि वो तो पहले से अमीर है ना। कोई थोड़ा मिडल क्लास आता है, गरीब-गुरबा आता है, वो आके करप्शन करता है, पैसे लूट लेता है। अब अमीर बंदे एटीएम मशीनें आ रही हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब करप्शन कम होगी। वाक़ई आज़ाद कश्मीर के बारे में आवाज़ उठाई जाएगी, चाहे वो बैरिस्टर सुल्तान हो, चाहे वो क्या नाम है वो सेंटोरस वाले का एक सरदार साहब वो हों चाहे ठीक है, अमीर-अमीर लोग हैं भई ठीक है, अच्छा है आप अवाम का कम खाएँगे, अपना पैसा लगाएँगे अवाम के ऊपर। जैसे अपना पैसा ये जो है, ये क्या नाम है बरियाल साहब इन्होंने लगवाया, ये जो यार हाँ। सलीम बरियाल साहब एग्ज़ैक्टली इन्होंने लगाया। अब सियालकोट में आ जाते हैं ना, मरियम से हर कोई पूछना चाहता है। हमारे मुल्क में ना मैं वैसे औरत कार्ड खेलती नहीं हूँ क्योंकि मेरी नज़र में ना औरत कार्ड बड़ा मज़बूत कार्ड होता है, पूरी दुनिया में। इसका अब सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है जो मैं आपको दे रही हूँ। पूरी दुनिया में ना हर शख्स 2 चीज़ों के पीछे भागता है। आप 3 यहाँ पे मर्द हज़रात हैं, आप भी 2 चीज़ों के पीछे भागते हैं। एक औरत हो
और एक पैसा हो। विमेन इटसेल्फ इज पावर, विमेन इटसेल्फ इज पावर। इससे ज्यादा मैं औरत कार्ड तो मैं इसलिए नहीं खेलती क्योंकि मुझे लगता है कि औरत बहुत पावरफुल है, औरत क्या चाहे तो क्या नहीं कर सकती। लेकिन इसके बावजूद मैं एक चीज जरूर कहूंगी, हमारे माशरे में क्योंकि मरियम नवाज एक सॉफ्ट टारगेट है। क्यों है सॉफ्ट टारगेट? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के निशाने पे है वो, फौज के निशाने पे है वो। है फौज के निशाने पे कौन नहीं है? शहबाज शरीफ नहीं है, कोई उसके बारे में नहीं पूछेगा। अरे भाई शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट है, मरियम नवाज वाइस प्रेसिडेंट है। आप पहले प्रेसिडेंट से पूछोगे कि वाइस प्रेसिडेंट से पूछोगे? हमजा शहबाज भी वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि फौज नहीं हमजा तो के वो अगेंस्ट कैंपेन नहीं है नहीं ना। करने गए, देखिए ना एस्टैब्लिशमेंट प्रेसिडेंट तो बिनिश प्रेसिडेंट कैंपेन नहीं करने गए। सियालकोट में भी जैसे अहमद कह रहे थे कि वहां भी उस तरह से हमजा की जो इंतजामी सलाहियतें हैं और जो पीएमएलएन के प्रेसिडेंट हैं शहबाज साहब, वो उस तरह से एक्टिव नहीं दिखाई दिए क्योंकि एक तासुर है कि लंदन की तरफ से ऑर्डर था या एक डायरेक्शन थी या हिंट थी कि मरियम ही आगे मेरी रहेंगी। बात सुनो रजा, हम तीनों जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम तीनों जानते हैं, जो यहाँ नहीं भी बैठे हुए और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और वो तमाम लोग जो बाद में हमें गालियां भी देते हैं लेकिन फिर भी ये प्रोग्राम देखते हैं देखने के लिए कि आज रजा और मुर्तजा सुलंगी ने क्या गुल खिलाए हैं, उनको भी पता है और उनके फरिश्तों को भी पता है कि पीएन में जो भी फैसला होता है वो नवाज शरीफ का। ये मैं आपको बता रही हूँ, बड़े वसूख से बता रही हूँ, मरियम नवाज शरीफ की इजाजत से एक पर्सनल मुलाकात भी नहीं करती। पार्टी के हवाले से मुलाकात आप छोड़ें, यहां तक कि इंटरव्यू किसको देना है, कैसे देना है, किस तरह देना है, वो नवाज शरीफ लंदन बैठ के डिसाइड करते हैं। ये मामला शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ के साथ बैठने चाहिए। मरियम नवाज तो हर वो काम कर रही है जो नवाज शरीफ कह रहा है। मरियम नवाज, आप मुझे बता दें, आप तीनों में से कोई भी, हाय सोहरवर्दी साहब नहीं है, सोहरवर्दी साहब हेलो, मैं आपको मिस कर रही हूँ, प्लीज मुझे आप भी बता दें सोहरवर्दी साहब, बाद में टेक्स्ट करके बताइएगा कि क्या मरियम नवाज ने बाईपास किया? क्या मुझे कोई ये बताना चाह रहा है कोई भी कि मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को बाईपास करके कोई चीज की? नहीं, मरियम इज ऑन ड्यूटी, वो तो अपनी ड्यूटी कर रही है भाई। कौन है जो ड्यूटी नहीं कर रहा? पार्टी ने फैसला किया मरियम और शहबाज शरीफ दोनों जलसे करें, ठीक है। उसके बाद शहबाज शरीफ ने फैसला किया कि जी मैं पार्टी का फैसला नहीं मानता, मैं जलसे नहीं कर रहा हूँ। सो द पॉइंट इज कि ये बात तो शहबाज शरीफ से पूछनी चाहिए। आप मुझे खुद बताएं, पीपल्स पार्टी में अकेली बेनजीर थी जो काम करती थी, काम इन द सेंस कैंपेनिंग अकेली करती थी, सब कुछ। पीएमएलएन में ये कल्चर शुरू से रहा है, नवाज शरीफ के बगैर पीएमएलएन पूरी नहीं है तो शहबाज शरीफ के बगैर भी पीएमएलएन पूरी नहीं है। ये सियालकोट का जो बात आप कर रहे हैं ना, सियालकोट में वोट को इज्जत दो चलता है, लेकिन उससे ज्यादा खिदमत को वोट दो चलता है। सुभानी साहब ने लोगों के काम नहीं किए, बरियाल साहब ने अपनी पर्सनल जेब से। मैं आपको दो वाक्य बताती हूँ सियालकोट के। जब आपने मुझे टॉपिक बताया और ये मैंने सारा पूछा कि मैंने कहा जरा मैं पूछती हूँ सियालकोट के दो दो लोगों से फोन किया, बरियाल साहब ने अपने पल्ले से, किसी की सड़क नहीं बन रही थी, ये वलीद साहब आपको शायद कर दें बिकॉज ये इलेक्शन सेल वगैरह भी देखते हैं, ये आपको बताएंगे, किसी की सड़क नहीं थी। उन्होंने आया, नून लीग का वोटर था, उन्होंने कहा जी साड़ी सड़क नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा, सड़क का पूरा माल, सड़क बनाई नहीं, ईंट मिट्टी बाजरावट जो क्या सॉरी जो भी चाहिए आपको पत्थर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, वो पूरा मटेरियल्स, का पूरा हाँ। माल आया और उन्होंने डंप कर दिया। लोगों को तो पता चल गया कि यार भाई मतलब ये तो हमारी सड़क बन जाएगी। वहां पे लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। किसी ने कहा जी हमारे इलाके में खंबे नहीं है। अरे अपने पल्ले से पैसे खर्च करके, ये देखो ना अमीर लोगों का ये फायदा होता है। इलेक्टेबल्स भी बहुत दूर की बात है, ये ना कहीं धांधली यहाँ पर भी हुई है, अमला यहाँ पे भी डस्का की तरह, डस्का में क्या हुआ था, हमला उठा लिया था। सियालकोट में क्या हुआ, अमले से ही ठप्पे लगवाए, ये वीडियोस है सरेआम। अमला पोलिंग स्टेशन जो है, पोलिंग एजेंट्स जो है वो खुद ठप्पे लगा रहे हैं, भाई उनको रोका जा रहा है ना करो। पोलिंग अमला कह रहे हैं, वो पोलिंग एजेंट्स कह रहे हैं भाई ये हमारी ड्यूटी है। भाई आपकी ड्यूटी कहाँ से हो गई किसी और के प्रॉक्सी के ठप्पे लगाने की? भाई उन्होंने काम किए, वहां पर खिदमत को वोट दो वाला बयानिया भी चलता है। सुभानी साहब जरा हो गए तो ओवर कॉन्फिडेंट, ओहो मरियम आ जाएगी, उन्हें एक जलसा कर देना है, अस्सी 3 साल तो सीट जित रहे हैं, साडा जब बड़ा पावा है इस हल्के के अंदर, ये ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए। हाँ, अब पूछे हमजा क्यों नहीं गए? मुझे बताएं, आजाद जम्मू एंड कश्मीर के जो इंतखाबात जो इधर पंजाब से हुए, नारोवाल में हुए, गुजरावाला में हुए, सियालकोट में हुए, ये भी तो हारे। हमजा शहबाज साहब किधर थे उस दिन? जब मैं मिली हूँ तो अपने घर पे थे। मतलब बहुत मैं उनकी हार्ड वर्किंग की कायल हूँ। ये अभी की बात नहीं है, शुरू से बात है। आप मुझे बताएं टिकट कौन देता है पीएमएलएन में? क्या हमजा शहबाज शरीफ इंटरव्यू नहीं करते कैंडिडेट्स के? क्या हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की मुशावरत से टिकटें नहीं दी जाती? ये प्लान तरीके से जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, बात लंबी हो जाएगी, मुझे पता है सुलंगी साहब और आप बात करना चाह रहे हैं, ये बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ये प्लान तरीके से किया गया कि अगर ये ड्यूटी मरियम नवाज को असाइन की गई है तो मरियम को अपने आप को साबित करने दो। हम नहीं बीच में पड़ेंगे, क्योंकि हार गए तो मलबा कौन लेगा? मलबा कौन लेगा? आई एम वेरी सॉरी टू से, नथिंग अगेंस्ट मैन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स में मर्द औरतों के मुकाबले में थोड़े से डरपोक निकले। ब्लेम नहीं लेना चाहते, जी ब्लेम नहीं लेना एक्चुअली चाहते।